गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स सर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में डिस्कस किया। मेंडल है जो उन्होंने इनहेरिटेंस से रिलेटेड अपना एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड किया। मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर 7 इयर्स तक 1856 से 1863 तक काम किया है। मेंडल ने पी प्लांट है जो उसके 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को सिलेक्ट किया था। अब ये कंट्रास्टिंग करेक्टर्स क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक ट्रेट है। ट्रेट मीन्स क्या होता है? करेक्टर। एक करेक्टर हम चूज कर रहे हैं, सीड शेप। अब जो सीड शेप है उसकी 2 डिफरेंट फॉर्म्स है हमारे पास। या तो सीड की जो शेप है वो राउंड हो सकती है या क्या हो सकती है, रिंकल हो सकती है। तो 2 डिफरेंट फॉर्म्स होंगी एक ट्रेट की, एक करेक्टर की। उस करेक्टर को हम क्या बोल देंगे? कंट्रास्टिंग करेक्टर। सो राउंड और रिंकल हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर किसके? सीड की शेप के। सेम ऐसे हम सीड कलर की बात कर रहे हैं तो येलो और ग्रीन ये दोनों के दोनों क्या हैं? कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं सीड के कलर के। फिर फ्लावर कलर है वॉयलेट एंड वाइट, ये दोनों भी कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं आपस में कलर के। ठीक है। अब ये जो ट्रेट्स हैं, ये जो करेक्टर हैं, ये या तो डोमिनेटिंग हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? रिसेसिव। डोमिनेटिंग ट्रेट क्या रहेगा? ये वो ट्रेट है जो नेक्स्ट जनरेशन में खुद को अपीयर करेगा। मीन्स हमने मान लीजिए क्रॉस कराया है, ब्रीडिंग करवाई है बिटवीन राउंड शेप के सीड थे और रिंकल शेप के जो सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स थे, उन दोनों के बीच में। अब राउंड शेप क्या है? डोमिनेटिंग करेक्टर है। तो जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आएगी उसमें अगर राउंड शेप के सीड अपीयर हो तो इट मीन्स डोमिनेटिंग करेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि रिंकल जो करेक्टर था वो रिसेसिव रह गया। मीन्स वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो इस तरह से ट्रेट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, ईदर दे आर डोमिनेटिंग और रिसेसिव। सो मेंडल ने ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटल लॉज दिए इनहेरिटेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पी प्लांट है जो उसको ही क्यों सिलेक्ट किया था। ठीक है, इसमें से सबसे फर्स्ट जो रीजन है हमारे पास वो है कि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? एक जो प्लांट है उसके पास मेल और फीमेल दोनों ही कैरेक्टर्स अवेलेबल थे। तो फर्स्ट रीजन तो ये था कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया। अब बाइसेक्सुअल प्लांट था सो इसीलिए यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, ये दोनों टाइप का पोलिनेशन इजिली पॉसिबल था। सो मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है पी प्लांट को सिलेक्ट करने का कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स हैं, जो करेक्टर्स हैं वो अवेलेबल थे। और मेंडल ने कितने ट्रेड्स को सिलेक्ट किया था? 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स को सिलेक्ट किया था। और भी बहुत सारे करेक्टर्स अवेलेबल थे, जैसे सीड की शेप, फ्लावर की पोजीशन क्या है, फ्लावर का कलर, प्लांट की हाइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स थे। तो जो सैम्पलिंग साइज था सैंपल का वो बहुत ज्यादा था मेंडल के पास, तो इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। थर्ड जो रीजन है पी प्लांट को सिलेक्ट करने का वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो पी प्लांट है उसका लाइफ स्पैन है जो वो बहुत शॉर्ट था। और कोई भी साइंटिस्ट जब भी एक्सपेरिमेंटेशन करता है तो वो अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को जब चूज करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मेन पॉइंट रहेगा कि वो ऐसे प्लांट के ऊपर, ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करे जिसका लाइफ स्पेन शॉर्ट हो। शॉर्ट लाइफ स्पेन होने की वजह से क्या होगा? जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो सकती है।
ठीक है। अब मान लीजिए एक ऐसे प्लांट को सिलेक्ट कर दिया जाए जिसकी नेक्स्ट जनरेशन अपीयर होने में बहुत लंबा समय लग रहा है, तो ऐसे प्लांट से रिजल्ट हमें बहुत लंबे टाइम में मिलेंगे, तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटेशन है वो बहुत लॉन्गर हो सकता है। सो जब भी एक्सपेरिमेंट की बात की जाएगी तो बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसे प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करेंगे जिनका लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट मिलेगा, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इजिली अवेलेबल हो सके। ओके, नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास जीन। जीन क्या होती है? एज यू नो, जो हमारी न्यूक्लियस है सेल के अंदर, उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। सो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोला जाएगा क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल है जो वो दो सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, जब भी कोई सेल डिवाइड करने वाली होगी तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद ये रोड शेप की स्ट्रक्चर में अपीयर होगा, और इस रोड शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक है, एज यू नो क्रोमेटिन मटेरियल दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना था। अब क्रोमोसोम में क्या हुआ है? क्रोमेटिन मटेरियल जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी उसकी जस्ट शेप चेंज हुई है, तो क्रोमोसोम्स भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है ये है डीएनए। ठीक है, डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। फंक्शनल सेगमेंट का मतलब क्या है? ये सेगमेंट कोई ना कोई एक कैरेक्टर को बता रहा होगा, उस फंक्शनल सेगमेंट को क्या बोला जाएगा? जीन बोला जाएगा। तो ये डीएनए है, डीएनए का मान लीजिए यहां से यहां तक का एक पार्ट ए है, ये ए पार्ट ये एक जीन की तरह एक्ट कर रहा है, और ये एक कैरेक्टर जैसे कि हाइट के बारे में बता रहा है, तो इस फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या बोल देंगे? जीन बोल देंगे, जो एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास एलील। एलील क्या होगी? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। ठीक है, एक ही जीन की डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उसको हम क्या बोल देंगे? एलील बोल देंगे। मान लीजिए आप एक जीन जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हाइट की जो जीन है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अपीयर हो सकती है। एक फॉर्म हो सकती है कैपिटल टी जो कि बताएगा टोल हाइट के बारे में। ठीक है, एक जो जीन्स की फॉर्म हो सकती है वो हो सकती है कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो भी किसके बारे में बता रहा है? टोल हाइट के बारे में ही बता रहा है। और एक फॉर्म हो सकती है हमारे पास स्मॉल टी जो कि क्या बताएगा? ड्वार्फ हाइट के बारे में बताएगा। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जीन की, इन तीनों फॉर्म्स ने बताई तो बात किसकी है? हाइट के बारे में बताया, हाइट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। सो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगी एक जीन की, उसको ही हम क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। अब अलील्स हैं जो वो दो टाइप की हो सकती हैं, या तो अलील होंगी होमोजाइगस, होमोजाइगस हो सकती हैं, या फिर अलील्स हो सकती हैं हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस अलील का मतलब क्या होता है? देखिए, होमो मीन्स क्या होता है? सेम। अब यहाँ पे दोनों की दोनों जो जीन्स है वो सेम है, मतलब कैपिटल टी, यहाँ पे भी स्मॉल टी, दोनों जो जीन्स है वो सेम है। ऐसी जीन्स जो कि सिमिलर फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, उस अलील की फॉर्म को, उस अलील को क्या बोल दोगे आप? होमोजाइगस अलील। जब डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो एक ही करेक्टर के लिए अलील्स, तो उसको क्या बोल देंगे हम? हेट्रोजाइगस अलील्स। यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके टोल हाइट का करेक्टर बता रही हैं, और ये दो डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है, एक तो डोमिनेटिंग फॉर्म और एक रिसेसिव फॉर्म, तो इसको हम क्या बोल देंगे? हेट्रोजाइगस अलील बोल देंगे। ठीक है, जब अलील्स दोनों की दोनों सेम हो तो उसको क्या बोला जाएगा? होमोजाइगस। तो ये दोनों क्या है? होमोजाइगस अलील। जब डिफरेंट फॉर्म हो तो उसको क्या बोल देते हैं हम? हेट्रोजाइगस अलील। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जब भी एक साथ आएंगी वो कैसी अलील्स हैं? हेट्रोजाइगस अलील्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप बहुत अच्छे से फोकस के साथ समझेंगे, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए कैरेक्टर। ठीक है,
फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर को हम क्या बोल देंगे, फिनोटाइप। मीन्स कोई एक कैरेक्टर किस तरह से अपीयर हो रहा है उसको फिनोटाइप बोल देंगे। जैसे हमारे पास कोई एक प्लांट है, अगर वो हमें टोल दिखाई दे रहा है या फिर वो हमें ड्वार्फ दिखाई दे रहा है, तो फिजिकली हम बता पा रहे हैं कि उसका कैरेक्टर या तो टोल है या ड्वार्फ है। तो जब फिजिकली आप देख के बता पा रहे हो तो उस अपीयरेंस को हम क्या बोल देते हैं, फिनोटाइप बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, मेकअप ऑफ अ ऑर्गेनिज्म और अ करेक्टर। एक जो करेक्टर है वो किस टाइप से अपीयर हुआ है उसको हम क्या बोल देंगे, जीनोटाइप बोल देंगे। जब भी मैं कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, अलील्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं इसका जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बट अगर मैं टोल या फिर ड्वार्फ वर्ड का यूज कर रही हूँ, इट मीन्स मैं फिनोटाइप के बारे में बात कर रही हूँ। तो फिनोटाइप क्या है, फिजिकली कोई एक कैरेक्टर दिखाई जो दे आपको कि टोल हाइट है, सीड की कलर शेप जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसको क्या बोल दोगे, फिनोटाइप। और वो कैरेक्टर कैसे आया है, कौन सी अलील्स उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या बोल दोगे, जीनोटाइप बोल दोगे। तो जब भी कैपिटल टी लिखा जाए या स्मॉल टी लिखा जाए या कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा जाए, ये तीनों फॉर्म्स क्या बता रही हैं, जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। और टोल और ड्वार्फ एक कैरेक्टर के फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास क्रॉस, जो इस चैप्टर में हम यूज करने वाले। क्रॉस का मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग, मतलब कि रिप्रोडक्शन होना बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब भी ब्रीडिंग की बात की जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे, क्रॉस बोल देंगे। जैसे मेंडल ने टोल प्लांट का क्रॉस डिफरेंट ये ड्वार्फ हाइट के साथ करवाया, तो ये क्या है, एक क्रॉस बना है, ठीक है। तो ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ क्रॉस, ठीक है। सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, आप इन सबको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, ओके।